नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ, वी आर द सेंट से। ओह! मैं एक वीडियो बनाना चाहता था एक दर्शन के बारे में जो मुझे हुआ था और वह था ये उसी दिन हुआ था जिस दिन मैंने पिछला वीडियो बनाया था, तो ये जुड़ा हुआ है। ये दर्शन वास्तव में उस वीडियो से जुड़ा है जो हमने अभी बनाया था या पिछले हफ्ते बनाया था और उफ़! उस समय मुझे इसका एहसास नहीं था। मैंने इस बारे में प्रभु से बात की और उन्होंने मुझे इसकी पुष्टि की कि यह वही था। तो बिना किसी और बात के मैं अब इस पर आता हूँ। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और मैं सोने ही वाला था। लेकिन ओह! ठीक उससे पहले मैंने एक दर्शन देखा जिसमें एक पनडुब्बी मेरे चेहरे के सामने से गुज़रती हुई दिखाई दी और वह ये पहली बार था जब मैंने ऐसा कोई दर्शन देखा था, तो मैं थोड़ा हैरान रह गया। मुझे सच में लगभग समझ ही नहीं आया कि मैं क्या देख रहा हूँ और वह एक पनडुब्बी की परछाई थी। वह बहुत काली, बहुत गहरी थी, लेकिन मैं समझ सकता था कि वह एक परछाई थी। लगभग ऐसा लग रहा था, जैसे वह चुपके से जा रही हो, वह रात में चल रही थी जहाँ शायद दूर कहीं चाँदनी थी, जिससे बस उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। और जब पनडुब्बी गुज़र गई, तो उसके बाद एक युद्धपोत भी वहाँ से गुज़रा। बिल्कुल वही वही विचार। परछाई, पृष्ठभूमि सब कुछ बहुत अंधेरा था और फिर मैं उस दर्शन से बाहर आ गया और मैं उससे हैरान रह गया और मैंने उन दोनों को आपस में जोड़ा नहीं। उम, के और जब मैंने जब मैंने बाद में महसूस किया शायद 4 या 5 दिन बाद, तब मुझे एहसास हुआ कि इसका बहुत गहरा संबंध उस समय से था जब प्रभु ने शतरंज की गोटियों के अपनी जगह पर रखे जाने की बात की थी। ये उसी से जुड़ा हुआ था और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता था और हाल ही में हम ड्रोन के बारे में समाचारों में बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं और प्रभु ने मुझसे बात की और कहा कि ये सब उसी से संबंधित है। तो ये सब किसी न किसी तरह से आपस में जुड़ा हुआ है। कुछ चीज़ें इधर-उधर की जा रही हैं। अलग-अलग देशों की ओर से गतिविधियाँ हो रही हैं। वे खुद को ऐसी जगहों पर स्थापित कर रहे हैं, दुनिया भर में या अमेरिका के आस-पास या जहाँ भी। और इसलिए मैं बस इस वीडियो को एक अपडेट के रूप में बनाना चाहता हूँ पिछले वीडियो के लिए। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण प्रभु ने आज सुबह मुझसे वास्तव में अम, उन बातों के बारे में बात की थी जो कुछ लोगों के मन में है या शायद ये साल का समय है या कुछ और, लेकिन मुझे प्रभु चाहते हैं कि हर कोई जाने कि हमें आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उससे डरने या चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि ये चीज़ें घटित होनी ही हैं क्योंकि 9 भविष्यवाणी पूरी होगी। प्रभु ने हमें ये बताया है। वह वह झूठ नहीं बोलते, बस तो जो कुछ भी भविष्यवाणी में कहा गया है, वह पूरा होकर रहेगा। हम आखिरी पीढ़ी हैं और ये सारी बातें घटित होने वाली हैं। तो आनंद मनाओ, उम, इस बात में सांत्वना पाओ कि प्रभु हर दिन और करीब आ रहे हैं। और वह चाहते हैं कि मैं उन लोगों को याद दिलाऊँ जो सुन रहे हैं या जो इसे दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, कि यीशु मसीह के साथ आपका संबंध होना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी विशेष चर्च से संबंधित हों या किसी विशेष संप्रदाय में हों। यीशु चाहते हैं कि आप यह स्वीकार करें कि वही परमेश्वर हैं। वह चाहते हैं कि आप यह स्वीकार करें कि आप एक पापी हैं और अपने बलबूते पर आप जैसी स्थिति में हैं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। लेकिन शरीर के माध्यम से यीशु मसीह और उनके लहू के द्वारा आपको छुटकारा मिला है। वह चाहते हैं कि आप जानें या याद रखें या आपको यह याद दिलाया जाए, जैसे जब आप बच्चे थे कि यीशु ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर मरकर सबसे बड़ी कीमत चुकाई। यह विश्वास और यह समझ और यह पश्चाताप कि हम क्या हैं प्रभु के सामने, वही आपको छुटकारा देगा और आपकी आत्मा को नया करेगा या आपको नया जन्म देगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप यह समझें कि
यीशु मसीह के साथ आपके संबंध का महत्व ऐसा हो सकता है, यह आपके जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और आप इसकी शुरुआत अपने आप को पश्चाताप की स्थिति में रख कर करते हैं। प्रभु से अपने पापों की क्षमा माँगें और उनसे अपने जीवन में आने और आपके जीवन के प्रभु बनने के लिए कहें। घोषणा करें कि वह आपके जीवन के प्रभु हैं और आप जानते हैं कि उन्होंने आपके लिए प्राण दिए और यदि आप उस मुकाम तक पहुँच जाते हैं, सोंजीन व चाहे आप जिस भी तरीके से वहाँ पहुँचे, चाहे कोई भी परिस्थिति या घटनाओं का क्रम हो, जो भी आपको वहाँ तक पहुँचाने में लगे, प्रभु कहते हैं कि वह निश्चित रूप से आपको स्वीकार करेंगे। कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है कि वह आपको क्षमा न कर सके। दुश्मन के झूठ पर विश्वास मत करें। वह आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं। वह चाहता है कि आप ये जानें कि वह आपसे बिना किसी शर्त के प्रेम करता है, जैसा कोई और नहीं कर सकता। आपने कभी भी परमेश्वर के प्रेम जैसा किसी और के प्रेम का अनुभव नहीं किया है, कभी नहीं। तो अगर आपके मन में संदेह है, अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ आप पूरी तरह टूट चुके हैं, अगर आप किसी चीज़ की तलाश में हैं, अगर आप इन सब चीज़ों में परमेश्वर को ढूँढ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप सही चीज़ की तलाश कर रहे हों, लेकिन गलत जगह पर कर रहे हैं और आपके दिल में आप जानते हैं कि आप जिसे ढूँढ रहे हैं वह परमेश्वर ही हैं। और अगर आप उस मुकाम तक पहुँच जाते हैं, तो वह आपको बचाएँगे और आपको वैसे प्रेम करेंगे जैसा कोई और नहीं कर सकता। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। ईश्वर आप पर कृपा करें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। शालोम।